दो बहनें शीजा और फिजा, उनकी शादी दो जुड़वा भाइयों से होती है। शादी के बाद गलतफहमी से दोनों भाई एक दूसरे के कमरे में चले जाते हैं और शोर मच जाता है। ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल का एक स्क्रिप्ट है। पाकिस्तानी ड्रामे ही दिखा रहे ने जी कि अपनी बुढ़ी अगे ते अगे वाले दी अपने को। ये ड्रामे नहीं बनने चाहिए, अगर बनने चाहिए तो या वाले बनने चाहिए, बिल्कुल सही बात। बेहयाई वाले नहीं बनने चाहिए। कंटेंट असल में ऐसा होना चाहिए जो अवाम देखे और उनको, वही मैं बात वही कर रहा हूँ कि सीखने को कुछ मिलता है। शादी से पहले उनको अपनी ना आंखें चेक करवानी तो कौन से कमरे में जाना है, हाँ। कौन से कमरे से बाहर आना है। हाँ। यही गलती उनकी। अगर ए कोई दीन दे मुतल्लक होंदा ना कि किसी ने भी नहीं देखना सी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुतज़्ज़म शबीर उर्फ काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल बज़। नाज़रीन, दो बहनें शीजा और फिजा, उनकी शादी दो जुड़वा भाइयों से होती है। शादी के बाद गलतफहमी से दोनों भाई एक दूसरे के कमरे में चले जाते हैं और शोर मच जाता है। ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल का एक स्क्रिप्ट है जिसको देखने के बाद लोग इंटरनेट पे इसको मीम्स बना रहे हैं, वायरल है। शीजा और फिजा के नाम पे मीम्स बन रही हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि वो शीजा फिजा के बारे में क्या कहते हैं और अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए। आइए मेरे साथ। हाँ जी भाईजान, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक दा, शुक्र अल्लाह पाक दा। तेरे तो हालात मैनू माड़े लग रहे हैं। अच्छा, दो बहनें हैं शीजा और फिजा। मैंने किसी ने कभी नहीं दिता पिज़्ज़ा। कोई गल सुन ला, दो बहनें शीजा फिजा, दोनों की शक्लें एक जैसी हैं। दो भाई हैं, उनकी शक्लें भी एक जैसी हैं। दोनों की शादी हो गई है, ठीक है। रात को गलत फहमी के साथ भाई उसके कमरे में चला गया, वो भाई उसके कमरे में चला गया। ड्रामे का सीन है, की कहेगा इत्ते? अगर तेरे नाल इंज हो जाए तो की होएगा? अगर मेरे नाल बात करो कि मेरी दो बुढ़ियां कर गई मेरे नाल हो जांदियां ते मैं इधर के जाना उन्हां दे कमरे मैंने ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਏਡਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ? ਜੀ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਤੇ ਮੀਜ਼ਾ ਤੇ ਦੋ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ੀਦਾ ਤੇ ਮੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਤੇ ਅੱਖ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਵੜ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਫਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਤਾਂ? ਇਹ ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੈਲਦੀ, ਫਾਸ਼ੀ ਫੈਲੇਗੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੀ ਐਂਡ ਹਾਂ। ਬਸ। ਕਤਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਾਲੇ ਨਾਲ। शीजा और फिजा बड़ी वायरल है रात से सोशल मीडिया पे, उनके बारे में क्या कहेंगे? शीज़ा और फिज़ा, हाँ वो मीम वगैरह मैंने देखी हैं। तो शीज़ा और फिज़ा ऐसे कैसे हो सकता है? जिसके साथ शादी हुई है उसका तो अदाएं भी याद रह जाती है। तो ये तो फिर वैसे ही फाशी फैला रहे हैं, अजीब इसका आवाम को अजीब को ट्रेंड बना किस रहे हैं। किस्म का कंटेंट आवाम को दिखा रहे हैं? ये कंटेंट तो कोई थर्ड क्लास कंटेंट दिखा रहे हैं आवाम को। कोई पता नहीं चल रहा कि किस तरह वो रूम में चेंज हो जाती हैं, कोई पता ऐसे नहीं। शादी हुई हो बंदे को गलत फहमी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। अपनी बीवी की कैसे गलत फहमी हो सकती है? हाय। अदाएं भी याद रह जाती हैं, सब कुछ याद रहता है। ऐसे तो ये अजीब बात है वैसे। हाँ जी भाई, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहूँगा कि चाहे सीधा हो या फीदा हो या मरियम हो, जो भी हो, बीवी जो बीवी होती है ना, वो बीवी होती है, उसकी कोई ना कोई बंदे को अदा याद रह कोई जाती निशानी याद रह जाती है? याद रह जाती है, बिल्कुल अच्छा जी। आप देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामा? थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं देखता। फरीदा देखा है जो आपको चल रहा ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਜ਼ਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਲੁੱਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੁੱਕ ਵੇਖੀ ਕਿ ਸੜਕ ਵੇਖੀ? ਲੁੱਕ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਫਿਜ਼ਾ ਨੈਟ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਚਲਾਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ दीन दे मुतल्लक होंदा ना कि किसी ने भी नहीं देखना सी। सही गल है।
ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗ ਕੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਰੀਜ਼ਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਰਾਮਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਫੀਜ਼ਾ ਵੇਖਣੀ ਆਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਫੀਜ਼ਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀਜ਼ਾ ਮੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਚੱਲਣਾ ਇਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਖਾ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਪੜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੜਾਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈजान जिस तरह का माहौल है उस तरह ही फिर चलना है ना। ये हुकूमत को ये चाहिए इस चीज़ को बैन करे। क्यों बैन करे भी? वो चीज़ दिखाएं जो रियलिटी है, जिसमें स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, जो एक जिसमें एक मोटिवेशन जो है ना, उसमें मोटिवेट किया जाए, वो चीज़ दिखाई जाए। तो ये तो कोई इसमें तुक ही नहीं बनता ना, कोई बंदा वो चीज़ दिखाए। नहीं, बच्चे जो देखते हैं, जो औरतें हैं वो देखती हैं, उस ड्रामास का वो इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इम्पैक्ट की बात की जाए तो आप ये देखें कि पेशावर में एक शादी हुई, एक निकाह हुआ और सारे एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं। एक छोटी बच्ची अपने बाप से पूछती है कि अब्बा जी ये क्या हुआ है? कहते बेटा शादी हो गई। कहते शादी कैसी हुई? अभी तो इनके 7 फेरे नहीं हुए, अभी तो इनके 7 फेरे नहीं हुए। ये पेशावर का वाक़या है। इस बच्ची पे क्या इफेक्ट पड़ा है जब उसने ये ड्रामा देखा है? हिंदुओं के ये जो इंडियन चैनल्स के ड्रामे देखते हैं, वो देखने का कुछ फ़र्क तो पड़ा उस पर। वही चीज़ है कि चीज़ वो दिखानी चाहिए जिसमें कुछ लर्न करने को मिले, कुछ सीखने को मिले। वही बात है ना, कुछ सेकंड्स के लिए आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए जैसे भी कंटेंट का सहारा ले लेते हैं, वो चल बना देते हैं। कंटेंट असल में ऐसा होना चाहिए जो आवाम देखे और उनको, वही मैं बात वही कर रहा हूँ कि सीखने को कुछ मिलता है। बिल्कुल, ये कोई बात नहीं हुई कि बंदे को पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तानी जो है अब उस तरफ आ रहे हैं जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ में हो रहा है, वो आपस में एक साथ बेड पे बैठना ड्रामा कर रहे हो। भाई तुम लोग एक नामहरम के साथ इस तरह से वो मिल के बेड पे होते हैं, तो ये बिल्कुल ही नाजायज़ बात है। बिल्कुल सही बात, बंदा फैमिली के साथ नहीं देख सकता, सीधी बात है, बिल्कुल नहीं देख सकता। ऐसी बात है, बंदा वो ड्रामा बनाए जो पाकिस्तानी जो अवाम है अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठे हैं और वो देख सकें। ये तो कोई बात ना हुई कि ऐसी कंटेंट ऐसा जो है वो एक सीरियल डाल दें जिसमें बच्चा जो है वो बिगड़ जाए, अपनी फैमिली में बैठा हो तो मियाँ बीवी देख रहे हो यार हमारा बच्चा, हम किस तरह से ड्रामा, रिश्तों का एहतराम नहीं रहता हमारा। ये इसी वजह से तो हमारा कल्चर ख़राब हो रहा है। कल्चर के लिए जो है नुकसान कर रहे हैं पूरा का पूरा। चीज़ वो दिखानी चाहिए जिससे वो मोटिवेट हो और फ़ायदा हो सब। शीज़ा और फिज़ा, शराज और फराज का पूरे इंटरनेट पे चर्चा है, मीम्स बन रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर आपकी शादी हो, आप गलत फहमी से किसी के रूम में चले जाएं, ऐसा हो सकता है या नहीं? यार ये तो पहले शादी से पहले उनको अपनी ना आंखें चेक करवानी चाहिए कि कौन से कमरे में जाना है, कौन से कमरे से बाहर आना है। यही गलती उनकी। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? हाँ जी भाई बिल्कुल होया। ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਕਦੀ? नहीं भुलेखा पिया ही नहीं भाई, 2 ਵਿਆਹ कराए ने समझ लो एक साल। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕਿਦਾਂ? एक हिसाब से इस तरह, एक घर वाली ते एक बाहर वाली। ਅੱਛਾ, यानी कि एक ना मन्ने दूजी ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ। ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ 2 ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਂਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਫੀ ਸੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵਾਸਤੇ 2 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਯਾਰ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ, ਆਪਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ। ਸਰ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੀਰੋਇਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ 2 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੀ ਮਾਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਹੈ? ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ 4 ਬੀਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਸਵਾਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੱਖ ਹੁੰਦੀ, 4 ਬੀਵੀਆਂ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪਠਾਣਾ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਸਵਾਰ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਤੇ ਧਮਕਾਣੀ। ਐ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੀਤਾ ਬਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੈਗੀ ਹੈ।
जी नाज़रीन, आपने अवामी राय जानी। शीज़ा और फ़िज़ा का जनाजा निकल रहा है, सोशल मीडिया पे तो निकल रहा है, इधर भी अवाम ने उनको आड़े हाथों लिया, किसी ने फ़नी कमेंट किया, किसी ने गुस्से से उस पर कमेंट किया। ऐसा कंटेंट बिल्कुल नहीं बनना चाहिए जिसका माशरे पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।